राधा साथियों, मैं आप सभी के बीच बताना चाहता हूं कि कौन कैसे मर जाए, क्यों मर जाए, किसका जीना ठीक है, किसका जीना ठीक नहीं है। कुछ गलती हो तो माफ करें, कोशिश कर रहा हूं आप सभी को शेयर करने की। तो कुछ बातें ऐसी भी होती हैं कि हमारे आपके समझने की भी होती हैं, तो कृपया करके वीडियो पूरी देखें और ध्यान से सुनें। फर्स्ट बात आती है बेटे पर, तो बेटा ऐसा मर जाना चाहिए जो अपने बाप की शान को घटा दे, जो अपने बाप को नहीं समझे, वो अपने बाप की अहमियत को न जाने। हमारे बाप ने कितने कष्ट सहे, कैसे सहे, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। जो अपने बाप अपनी मस्ती में जीना चाहते हैं उन्हें जीने नहीं देते, ऐसे बेटे को तो मर जाना ही चाहिए। अब बाप को भी ऐसे को मर जाना चाहिए जो अपनी औलाद को ना पढ़ा पाए, वो गलियों में घूम रहा है, अपने औलाद को रोजगार काम नहीं समझा पाए, तो ऐसे बाप का ही मर जाना ही ज़्यादा ठीक है। ऐसी बेटियों को ही मर जाना चाहिए जो अपने दोनों कुलों की नाक कटा देती हैं, ससुराल में भी और मायके में भी। जब शादी हो जाती है ससुराल में जाकर के गलत काम करती हैं, किसी से बनती नहीं है, इधर की उधर करती हैं, ऐसी बेटियों को मर जाना ही ज़्यादा ठीक रहेगा। ऐसी बेटियों को जीना इस धरती पे नरक के समान है, ऐसी बेटियों को कतई जीना नहीं चाहिए। और ऐसी पत्नी भी मर जाए जो अपने पति की अहमियत ना समझे, ऐसी पत्नी तुरंत मर जाए जो पत्नी विपदा में साथ छोड़ देती है। जब पति का समय खराब होता है तो पत्नियां कुछ ऐसी होती हैं जो छोड़कर चली जाती हैं, ऐसी पत्नी का मर जाना भी ज्यादा सही रहेगा। चुगलखोर तो आप जानते ही, जो अमृत में विष घोलते हैं, ऐसे चुगलों को मर जाना ही ज्यादा ठीक है। ऐसे चुगलखोरों को जीना भी बेकार है। साहूकार वो मर जाए जो विपदा में पाई न देवे, ऐसे साहूकारों का भी जीना बेकार है जो कभी भी किसी पे आपत्ति विपत्ति मुसीबतें जब आती हैं तो वो किसी का साथ नहीं देते। ऐसे साहूकार का भी जीना बेकार है, ऐसा साहूकार तुरंत मर जाना चाहिए। अगर साहूकार है असली तो किसी की विपदा परेशानी आपत्ति को समझने की कोशिश करे, उसकी आपत्ति में साथ दे, वही साहूकार कहलाता है। ऐसा भाई रे वो मर जाए जो भाई को गैरन पे पिटवावे, ऐसा भाई का भी मर जाना, ऐसे भाई को ही मर जाना चाहिए जो अपने भाई को पिटते हुए देख करके तालियां बजा कर हंसे और उसकी राह बताए कि वो आए कहाँ गया है, आप उसे घेर लो, पीट लो, मार लो। ऐसे भाई को मर जाना चाहिए। ऐसे भाई को जीने का कतई हक नहीं है धरती पर। भाई भाइयों का कितना प्रेम होता है, उस प्रेम को तोड़ने वाले भाई इस मर्यादा को भंग कर रहे हैं। और आप सभी जानते हैं प्रेम भाव कितना होना चाहिए भाई भाई में। कितने भी दुश्मनी क्यों ना हो, अगर एक भाई मर जाता है तो भाई के जरूर आंसू आते हैं। लेकिन जब ये पत्नियां आती हैं तो एक दूसरे में कटाक्ष पैदा कर देती हैं, ऐसी कटाक्ष पैदा कर देती हैं कि भाई के ऊपर भाई का कतई प्रेम घट जाता है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि अपना प्रेम कतई सदा के लिए बनाए रखें। इस प्रेम को किसी के कहने पर तोड़े नहीं। राम के साथ लक्ष्मण जी थे तो राम जीत गए। रावण का सगा भाई विभीषण रावण के साथ नहीं था। उस रावण को इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं थी जो कि अब रावण को हरा देती, ऐसी कोई शक्ति नहीं थी रावण को हराने की। लेकिन घर का भेदी लंका ढावे जो कहावत है, जब तक घर का एक आदमी सदस्य जब तक अपनी बात कहीं नहीं पहुंचाएगा, अपनी बात घर से बाहर नहीं जाएगी, तब तक किसी की औकात नहीं है कि आपको कभी भी कहीं भी दबा सके, सता सके या कहीं भी कोई हाथ भी लगा सके। ये सब घर की बातें ही नीचे ले जाती हैं। इसलिए अपने घर और परिवार में मिलजुल कर रहना सीखें। घर परिवार की जो प्रेम भावनाएं होती हैं, घर परिवार का जो रहम होता है, कभी भी यार नहीं निभा पाएगा। आप सोचेंगे हमारा दोस्त बहुत अच्छा है, हमारा दोस्त हमारा साथ देगा। मैं ये कहता हूं कि जब आपका समय खराब होगा तो वो दोस्त आपके आसपास भी नजर नहीं आएगा। याद आएगा तो एक दिन आपको अपना परिवार याद आएगा।
जो सोचते हैं कि हम बहुत बड़े अमीर हो गए, हमें कोई जरूरत नहीं है किसी की, मैं कहता हूं कि जरूरत होती है, वक्त आने पर होती है, बीच कुछ नहीं। आज ये सब बातें कह रहा हूं, कहने का मेन मकसद यही है कि मैंने खुद अपनों को अपनों से दूर होते देखा है। मैंने खुद अपनी अच्छाइयों को अपने कानों में बुराइयां सुनते देखा है। लाख कोशिशें कर ली मैंने अपना बनाने की, लेकिन जब कानों में जहर घुलता है ना तो वो दुश्मनी नजर आते हैं। इसलिए इस जहर को अपने आसपास भी आने न दें। इसलिए ऐसे चुगलखोरों को अपने आसपास भी आने न दें, ताकि आपका परिवार कहीं टूट सके, बिखर सके। मैं आप सभी से विनती करता हूं कि भाई चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, भाई को कभी भी अपने से दूर मत होने देना। जिस दिन भाई आपसे दूर चला गया तो सोच लो आपका परिवार टूटने की सीढ़ियां पैदा हो गई। परिवार टूट जाएगा, बिखर जाएगा। प्रेम भावनाएं बनाकर रखें। किसी के बहकावे पर, कहने पर, कहते हैं ना गांव में यही होता है कि बाप जिंदा है तो अभी हिस्सा कर लो, बाप जिंदा है तो अभी बंटवारे कर लो, बाद में कोई नहीं देगा। मैं आप सभी से कहता हूं कि बाप जब तक जिंदा है उसकी सेवा जितनी कर लो, आप हिस्सेदारी, जमीन संपत्ति आप दूनी पैदा कर लोगे। जब उस एक संपत्ति की आपने अहमियत नहीं समझ पाई तो उसकी अहमियत भी, उसकी संपत्ति की अहमियत भी आप नहीं समझ पाओगे।